हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस टिक्का मसाला चिकन बोटी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही झटपट से ये बन करके रेडी हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। अगर आप चिकन की यूनिक डिफरेंट रेसिपी ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है और बहुत ही लाजवाब आता है। तो जब आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको इतनी पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर टेस्टी टिक्का चिकन मसाला को हम बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है हाफ़ के जी चिकन। तो यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन का यूज़ किया है, आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते हैं। और अब आधे नींबू का जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही मैं ऐड कर दे रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, और अब ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर देती हूँ। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है धनिया का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ऐड कर देती हूँ ज़ीरे का पाउडर। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून भर करके कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये कम तीखा होता है। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और चिकन के ऊपर सारे मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ 3 टेबल स्पून दही, और दही डालने के बाद फिर से वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे ढक करके मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। जितना देर आप इसे मैरिनेट करेंगे आपका टिक्का उतना ही लाजवाब बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आधे घंटे हो गए हैं। साथ ही में हमने गर्म कर लिया एक पैन। तो पैन के अंदर मैंने 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया था, और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है अपना चिकन। तो सारे चिकन को एक ही बार में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 5 मिनट हाई फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। तो चलें, पहले 5 मिनट हम हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से मिक्स करते हुए कुक कर लेते हैं। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और ढक करके हम अपने चिकन को अच्छे से कुक करेंगे। तो देखिए 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से कुक कर लिया। तो अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ और ढक करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो आ जाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे वापस से लिया है एक बड़ी सी कढ़ाई, इसके अंदर डाला है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है और चॉप करके ले रही हूँ। आप चाहें तो प्याज को स्लाइस में भी कट करके ले सकते हैं। तो चलें प्याज को भी थोड़ा सा पका लेते हैं। तो देखें यहाँ पे 3 से 4 मिनट हुए हैं, प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो थोड़ी देर और हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो प्याज के अंदर हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए, तो बस इसे 2 मिनट और अच्छे से कुक कर लें ताकि जो हमारी प्याज है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू स्टर करती रह रही हूँ, और कंटिन्यू स्टर करते हुए आप इसे बस 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट मैंने प्याज को अच्छे से पका लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। तो चलिए इसे भी 1 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अदरक लहसुन को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 3 टमाटर की प्यूरी। तो सिंपली हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और उसे ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये बस वही प्यूरी है, और इसे भी इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़े से पाउडर्ड मसाले ऐड कर देती हूँ। तो 1 टीस्पून धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है, और 1/4 टीस्पून हल्दी लिया है, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून लिया है ज़ीरे का पाउडर। तो चलें सारे पाउडर्ड मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद मैं इसे लो फ्लेम पे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लूँगी। तो जब तक मसाले अच्छे से कुक हो रहे हैं तो चलें टिक्का देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया है, और चिकन ने बहुत सारा पानी भी रिलीज़ किया है। तो इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट लगता है मैक्सिमम इसके पानी को अच्छे से ड्राई होने में, और टिक्का जो है वो बिल्कुल टिक्का जैसे दिखने लगेगा। अभी इसके अंदर आपको थोड़ी ग्रेवी दिख रही होगी, थोड़ी देर में बिल्कुल ये टिक्का फॉर्म में हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को हाई रखें और हाई फ्लेम पे इसे बीच बीच में इस तरह से स्टर करते रहें। तो चलिए मैं इसे 2 से 3 मिनट और अच्छे से स्टर करते हुए भून लेती हूँ। ऐसे में क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके जो मसाले हैं ना वो भी अच्छे से भुन जाते हैं, और टिक्का जो है वो भी बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टिक्का जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है, और अब ये बिल्कुल टिक्का फॉर्म में दिख रहा है।
तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे साइड में रख देती हूँ और चलती हूँ ग्रेवी की तरफ। तो देखें यहाँ पे ग्रेवी को 5 से 6 मिनट हुए कुक होते हुए और ग्रेवी जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो गई है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा पानी है, तो मैं इसे 2 से 3 मिनट और अच्छे से भून लेती हूँ। तो यहाँ पे नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने 1/4 टीस्पून नमक और इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को इस तरह हाथों पे रब करके उसके बाद आप इसके अंदर मिक्स करें ना, तो उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलें वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट ग्रेवी को इस तरह भूनते हुए आप पका लें। इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत अमेजिंग बनती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 गिलास पानी और पानी डालने के बाद इससे पहले अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ गया है, तो अब मैं अपने सारे टिक्के को इसके अंदर डाल देती हूँ। तो चलें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको पराठे, चपाती या पूरी के साथ किसी चीज़ को सर्व करना है तो आप इस रेसिपी को सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। तो चलें मैं इसे ढक कर के 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 5 से 6 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे अच्छे से कुक किया है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है और ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो चलें लास्ट में मैं इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूँगी जिससे इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आता है। तो चलें वो मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून बीट किया हुआ क्रीम। तो ये क्रीम जो दूध के ऊपर मलाई जमती है ना, ये बस वही है और इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ना आपका जो टिक्का मसाला चिकन बनेगा ना वो बहुत ही क्रीमी बनता है और बहुत लाजवाब बनता है। तो इसे डालने के बाद पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और ढक करके बस 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लें ताकि जो क्रीम है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे वापस से इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा सा कटा हरा धनिया का पत्ता और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप इस मेथड के साथ एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टिक्का मसाला चिकन बोटी बन करके रेडी हो गई है। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ और आप इसे चपाती, पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है और ऊपर से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और कटा हरा धनिया डाल दिया है जिससे ये दिखने में थोड़ा टेम्पटिंग लगेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आज की बहुत ही अमेजिंग चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की टिक्का मसाला चिकन बोटी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।